गंगा नदी के किनारे बसा सुंदरपुर गांव हरे भरे खेतों, विशाल पेड़ों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। पास हाय एम रामू नाम का एक किसान रहता था। जो एक किसान था वह अपनी मेहनत और लगन से खेती करता था, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। उसका इकलौता बेटा राजू शहर में पढ़ाई कर रहा था और धीरे धीरे गांव और खेती से दूर होता जा रहा था। रामू चाहता था कि राजू न केवल गांव और खेती से जुड़ा रहे, बल्कि एकता की ताकत को भी समझे और उसे अपनाए। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर थे और उनके जीवन में एक गहरी परंपरा और मूल्य थे। इस गांव के एक कोने में, जहाँ हरे भरे खेत सूरज की रोशनी में चमकते थे, एक दिन रामू ने राजू को पत्र लिखा। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गांव की मिट्टी से जुड़ाव भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव आओ और यहाँ की एकता की ताकत को महसूस करो। राजू छुट्टियों में गांव आया और रामू ने उसे एक खास योजना में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि गांव में वर्षा जल संग्रहण की समस्या है और उन्हें मिलकर इसका समाधान निकालना है। यह एक ऐसा काम था जिसमें पूरा गांव शामिल होगा। रामू ने राजू को बताया कि वर्षा जल संग्रहण के लिए उन्हें एक बड़ी झील खोदनी होगी और इसके लिए पूरे गांव को एकजुट होकर काम करना होगा। यह एक कठिन काम है, रामू ने कहा, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। राजू ने देखा कि गांव वाले अपनी अन्य गतिविधियों को रोककर झील खोदने के काम में लग गए थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस बड़े कार्य में जुट गए थे। कोई मिट्टी खोद रहा था, कोई पत्थर निकाल रहा था, तो कोई पानी के प्रवाह को निर्देशित कर रहा था। राजू ने भी मेहनत की और उसने देखा कि कैसे पूरे गांव ने एकजुट होकर एक बड़ा काम कर दिखाया। धीरे धीरे झील का आकार स्पष्ट होने लगा और कुछ हफ्तों के बाद गांव वालों ने उसे पूरा कर लिया। पहली बारिश में झील में पानी जमा हो गया और सभी गांव वाले खुश हो गए कि अब उन्हें सूखे के समय में पानी की कमी नहीं होगी। इस अनुभव ने राजू को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि एकता की ताकत कितनी महान हो सकती है। उसने अपने पिता के साथ रहकर खेती के काम में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उसने सीखा कि विज्ञान और आधुनिक शिक्षा को गांव की परंपराओं और एकता के साथ जोड़कर कैसे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक सहकारी संगठन की स्थापना की, जो आधुनिक खेती के तरीकों और संसाधनों को साझा करने के लिए काम करता था। उसने देखा कि गांव की समृद्धि केवल व्यक्तिगत मेहनत से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और एकता से संभव है। रामू का सपना पूरा हुआ। उसका बेटा राजू न केवल गांव और खेती से जुड़ा रहा, बल्कि उसने एकता की ताकत को भी समझा और उसे अपनाया। रामू गर्व से देखता कि उसके बेटे ने गांव को एकजुटता और सामूहिकता की ओर अग्रसर किया है। सुंदरपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम था और जहां एकता की ताकत को सर्वोपरि माना जाता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और इसी तरह आगे आने वाले वीडियो उसके लिए सब्सक्राइब करें।